आज मैं वही बोल रहा हूँ, आपको सताने वाले को अगर सजा नहीं मिलना है तो उन लोग मसीह बन जाएंगे। और इससे भला क्या हो सकता है, जो आपको सता रहा था वो आपके सामने आके ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो दुख दे रहा था वो आपके सामने आके प्लीज थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए। इससे बढ़कर कुछ होगा क्या? वो तो जीते जी मर गया भाई, और क्या चाहिए। हालेलुया। आज कितनों ने संपूर्ण सर्वांग बपतिस्मा लिया है? बहुत कम लोग। अपने अंगों को पाप के लिए नहीं देने वाले लोग, पाप में शामिल नहीं होने वाले लोग कितने लोग हैं। इसका मतलब ये बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन इसका पैर क्या है? पाप में चल रहा है। इसका हाथ क्या है? पाप को ढूंढ रहा है। इसका मुंह क्या है? पाप कर रहा है। इसका कान क्या है? पाप को चाह रहा है। इन लोग बपतिस्मा लिए वाले कलीसिया वाले अच्छी हैं, लेकिन इनका मन और कान बपतिस्मा लिया नहीं है, आज भी बाहर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कल तो इसलिए आज हम लोग उड़ाऊ पुत्र का ना देखकर स्तिफनुस पर पत्थरवार किया वाला घटना को देखेंगे। हालेलुया। हम लोग सब लोग प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 54 से लेकर 60 तक देखेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। बहुत सारे बात खुदा हमसे आज बात करेगा। खुदावंत यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। ये वचन हम लोगों के सारे लोगों के जीवन में एक उदाहरण बन के आने पाए पिता। हर एक डिस्टर्बेंस के बीच में ये वचन को जब हम लोग सुने तो हमारी सहायता करना खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। ऐसा कौन सा बात स्तिफनुस बोला कि उनको जल गया? हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे। 51 हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, अच्छे सुनना, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहली बार है कि यहाँ पे स्वर्गदूतों द्वारा ठहराई गई व्यवस्था करके सुनने मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह व्यवस्था स्वर्गदूतों के लिए भी है, उनके द्वारा ठहराई गई, लेकिन उस व्यवस्था के अंडर में स्वर्गदूत भी आते हैं। बाइबल में लिखा है, जब स्वर्गदूत मनुष्य की पुत्रियों को देखकर उनसे विवाह करके उनके साथ मिलन करके जब बच्चे पैदा किए, परमेश्वर उनको भी अंधकार में डाल दिया करके लिखा है।
और पौलुस कहता है कि तुम तो स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हो। हालेलुया। लेकिन स्टीफनुस, मैं अगर अच्छे से नहीं बोल पाया तो माफ करना, ये व्यक्ति वहां के लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम तो हठीले, जिनका गर्दन नहीं झुकता। अच्छे से सुनना, हठीले और मन और कान के कतना रहित लोगों। ना तुम्हारा मन का कतना हुआ है, ना तुम्हारा कान का कतना हुआ है। आपको पता है कतना आज के डेट पे क्या है? 8 दिन का बच्चा का तुत्तू को काटना नहीं है, आज बपतिस्मा है। लोगों से अपने आप को अलग करना है। कतना का यही अर्थ था। अब्राहम को यह चिन्ह के रूप में दिया गया था कि तुम जब कतना कराओगे तो यहां के कानानियों से तुम लोग अलग हो। इसका यह चिन्ह है कि आप अपने बच्चों का 8 दिन में उनके मेन पॉइंट का चमड़ी काट दोगे, पूरा नहीं, आगे का। हालेलुया। ये चिन्ह था। आज बपतिस्मा यीशु मसीह के है करके एक चिन्ह है। लेकिन यहां स्टीफनुस वहां के इब्रियों को, इजराइलियों को, वहां कहां इजराइल यरूशलेम देश के लोगों को बोल रहा है तुम मन और कान के क्या है? कतना रहित लोगों। इसका मतलब तुम्हारा कान अन्य जातियों वालों जैसा सुनना चाहता है। अत्तान अत्तान दाड़ कत्तान, अन्य जाति क्या सुनना चाहते? मैं सच बोल रहा हूं, अन्य जाति इस संसार का मलिनता सुनना चाहते हैं, इस संसार के शोर शराबा में खोना चाहते हैं। और इनका मन कहां लगता है? अन्य जातियों का, जो कतना रहित लोगों का मन कहां लगता है? फालतू चीजों में, पापमय चीजों में। सही है। और इसलिए स्टीफनुस डायरेक्ट बोल रहा, वाक्यम वचन जब आता है तो वो लोगों को ठोकता है, बर्दाश्त नहीं होता है। यहां स्टीफनुस डायरेक्ट बोल रहा है तुम कतना वाले हो, लेकिन तुम्हारा कान और मन है ना, ये कतना किया वाला नहीं है। ये तेरा मन और कान जो है ये कतना रहित है। इसका मतलब तुम्हारा मन पूरा अन्य जाति जैसा जीने में लगा है, तुम्हारा कान अन्य जाति जैसा चीजों को सुनने देखने के लिए या उनको महसूस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को बोलते ही साथ अब उनको कैसा लगेगा? सच कड़वा होता है हर विश्वासी के लिए, हर पास्टर के लिए, हर एक कलीसिया के नौजवानों के लिए, हर एक कलीसिया वालों के लिए, पूरा दुनिया में जितने प्रभु के बच्चे हैं उन सब के लिए। अगर कोई आशीष का बात है उनको मीठा लगता है, अगर वही चीज ठोकने वाला हो तो कड़वा लगता है। इन लोग कतना किए वाले लोग हैं, लेकिन इनका मन और कान कतना रहित है। आज अपने आप को आप जांचिए, आपका मन और कान कतना रहित है। इसका मतलब संसार जो करता है वो चीजों को आज आप चाहते हैं, उनके जैसा करने का कोशिश करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आज भी आपका मन का और कान का बपतिस्मा नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम में कतना चल रहा था, आज बपतिस्मा चलता है। आज कितनों ने संपूर्ण सर्वांग बपतिस्मा लिया है? बहुत कम लोग। अपने अंगों को पाप के लिए नहीं देने वाले लोग, पाप में शामिल नहीं होने वाले लोग कितने लोग हैं? इसका मतलब ये बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन इसका पैर क्या है? पाप में चल रहा है। इसका हाथ क्या है? पाप को ढूंढ रहा है। इसका मुंह क्या है? पाप कर रहा है। इसका कान क्या है? पाप को चाह रहा है। इन लोग बपतिस्मा लिए वाले कलीसिया वाले अच्छी हैं, लेकिन इनका मन और कान बपतिस्मा लिया नहीं है, आज भी बाहर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे क्या लिखता है? तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। आज हम लोग पवित्र आत्मा का क्या विरोध तो नहीं कर रहे ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बाहर तो नहीं जी रहे ना, पवित्र आत्मा से बढ़कर अपने आप को तो नहीं रख रहे ना। ये जानना बहुत जरूरी है एक मसीह को। और लिखा है जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसी तुम भी करते हो। हठीले शब्द का अर्थ पता है आपको? जिनका गर्दन नहीं झुकता, ऐसे लोगों को हठीले बोलते हैं। हमारे भारत का एक लोगो है, एक क्या बोलना चाहिए, अपना एक स्लोगन है,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। समझ में आ रहा है? ये गाना नहीं, भारत के जवानों का एक स्लोगन है। क्या बोलना चाहिए? जैसे सत्यमेव जयते, हमारे भारत का जो 4 शेर वाला पुतला रहता है वहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा जय होता है। और सैनिक लोग हो, जो भी हो, भारतीय बोलते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इन लोग ना परमेश्वर के सामने, भारत का अपना है, वो शत्रुओं के सामने सर झुकाना नहीं चाहते, लेकिन यहां जो हटीलापन का बात कर रहा है वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा के सामने सर झुकाने का विषय में है। इन लोग हटीले हैं, परमेश्वर का बात पे इन लोग अपना सर को नहीं झुकाते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन लोग अपना सर को नहीं झुकाते। देखो क्या लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया। आपको पता है यीशु मसीह आएगा करके एजकेल, इर्मया और यशाया बताए, उनका बुक जाके पढ़ना, उनको चारागार में डाल दिया गया, उनको मार डालने के प्लानिंग ढूंढे गए। हालेलुया। बात यह है कि इन लोग यरूशलेम में जितने भविष्यवक्ता लोग आते थे उन सबको सताते थे, और ये भविष्यवक्ता अपने आप से नहीं आते थे, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते थे। मैं कई दफा बोला कि जो पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा कहलाता था वो पवित्र आत्मा है। इसका मतलब इन लोग पवित्र आत्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं। और नीचे लिखा है उन्होंने उन धर्मियों के आवागमन का पूर्व काल से उन्होंने उस धर्मी के आवागमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। इसका मतलब वो धर्मी कौन है? यीशु मसीह। उसका आवागमन के बारे में बताने वालों को तो आप लोग, आपके परदादा दादी, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग तो मार डाले, लेकिन अब आप लोग क्या किए? उसको पकड़वाने वाले, उसको मार डालने वाले बने हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यह व्यवस्था स्वर्ग से उतर के आई है, यह व्यवस्था स्वर्ग से उतर के आई है। यह ऐसी व्यवस्था नहीं है। कुरान पढ़ने वाले लोग बोलते हैं इसको इंजील, और उन लोग का कहना है कि ये स्वर्ग से उतर के आया वाला बुक है, और हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। सतर्क रहिए, ये व्यवस्था ऐसी यूं ही दिया नहीं गया। एक बार के लिए इंसान का क्या दुनिया बदल सकता है? मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा, जब ज़्यादा नौटंकी करेंगे इंसान लोग, खुदा सबको तबाह करके एक नया पीढ़ी पैदा कर सकता है, लेकिन ये व्यवस्था जैसा का वैसी ही रहेगा। बाइबल में लिखा है सब चीज बदल सकता है। ये बातें सुनकर वे जल गए, काली पैंदाटा, जल गए करके लिखा है बाइबल में। वचन सुन के जल गए करके लिखा, यही जगह है। उनको ये सब सुनते ही साथ जल गया, मने जल गया। क्यों जल गया? सच्चाई कड़वी होती है, वो जब बोला जाता है तो जलता ही है, और जो पापी है उसको पापी बोलो तो उसको और जलेगा। ये महापवित्र आ गया क्या? कोई पापी, कोई पवित्र नहीं है, सब पापी है। एक ही धर्मी है, वो मेरा यीशु मसीह है। उसके जीने के ढंग से, उसके रहने के ढंग से, उसके चाल चलन से इस संसार में इकलौता धर्मी मेरा यीशु मसीह। सारे के सारे, कोई भी हो सकता है, वचन बताने वाला, वचन सुनने वाला, हर कोई पापी और अधर्मी है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आप और मैं धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू से धुलने के कारण आप और मैं शुद्ध किए वाले हैं, पवित्र लोग नहीं हैं, शुद्ध किए वाले हैं। हम लोग अशुद्ध हो सकते हैं, पवित्र किसको बोला जाएगा पता है? उसका यह मतलब होगा कि वो फिर कभी अपवित्र नहीं हो सकता, या तो वो अपवित्र ही रहेगा या तो पवित्र रहेगा। जैसे यीशु मसीह, पवित्र शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए यूज करना चाहिए, और अपवित्र शब्द शैतान के लिए, वो कभी पवित्र नहीं बन सकता। और हम लोग शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं। बाइबल में लिखा है जब तू अशुद्ध हो परमेश्वर के पास जाके बलि चढ़ा के शुद्ध हो जा ना।
और यीशु मसीह अपने आप को बलि करके हमको शुद्ध किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, यहां क्या लिखा है? और उस पर दांत पीसने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दांत पीस रहे हैं, चबा दे रहे हैं दांत को, साउंड आ रहा है, दांत पीस रहे हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है। जो लूका लिख रहा है ना, ये पुस्तक को, प्रेरितों का काम को लूका लिखा, वो डॉक्टर है। वो एक एक चीज को लिखता है। वो जल गए, जलने वाला कभी दिखता है? जला वाला दिखता है? नहीं दिखता है। फिर लूका कैसा लिख रहा है कि वो जल गए करके? ये डॉक्टर आदमी है, वैद्य है। उस टाइम का वैद्य आदमी बाइबल को लिख रहा है, वो भी प्रेरितों का काम को, इसको चेहरा देख के कौन सा बीमारी है पता करना आता है, इसलिए लिख रहा है। ये जब स्टीफनुस ये वर्ड बोला, उनका दिल मन क्या हो गया? जल गया। और उन लोग दांत पीस रहे हैं, वो कट 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 वाला साउंड आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? एक एक चीज डिटेल से लिखा। उसके बाद लिखता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखो बताइए, हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कलीसिया में ही नहीं रह पा रहे, घरों में नहीं रह पा रहे। वो खाली मैदान में जहां पे स्टीफनुस खड़ा है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मीन्स 100% भर के किधर देख रहा है? परमेश्वर की ओर देख रहा है, स्वर्ग की ओर देख। स्वर्ग मीन्स आकाश की ओर देख रहा है। और लिखा है, और परमेश्वर की महिमा को, यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आपको पता है, ये देखता हूं करके बताना सेकंड बात है, पहले लिखा जा रहा है वो स्वर्ग को खुला हुआ परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता है करके। कैसा पता चला? लूका भी तो प्रेरित है। मैं बीते दिनों प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेरित क्या होता है इस विषय में वचन डाला हूं यूट्यूब पे, आप जाके देखिएगा। उसमें मैं एक वर्ड बोला था, जो अपने आप को प्रेरित कहता है वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक प्रेरित के जीवन में नो वरदान होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। बिना नो वरदान का, बिना यीशु मसीह का दर्शन का अगर कोई अपने आप को प्रेरित कहता है, वो प्रेरित नहीं, झूठा प्रेरित है। और यहां जो दो लोग हैं, स्टीफनुस प्रेरित नहीं है, वो एक प्रभु का दास है, लेकिन लूका जो है वो यीशु मसीह का चेलाओं में से एक है ना, और वो प्रेरित है। अगर स्टीफनुस देख रहा है, फिर लूका को कैसा पता कि वो पवित्र आत्मा से पूरा भरा हुआ है? परख का वरदान काम कर रहा है। किसके जीवन में? लूका के जीवन में। अच्छे से सुना, डिटेल से हम लोग जा रहे हैं। स्टीफनुस पवित्र आत्मा से भरा है, ये चीज लूका को कैसे पता? क्योंकि लूका के अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, और लूका के अंदर भी वही पवित्र आत्मा रह के जो लूका स्टीफनुस देख रहा है, वो लूका को पता चल जा रहा है। और पहले कौन लिख रहा है? लूका लिख रहा है कि वो पवित्र आत्मा से भरकर आकाश नहीं, स्वर्ग की ओर देखा। वो सिर्फ आकाश को ही देख रहा होगा, लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है स्वर्ग की ओर देख रहा है। स्वर्ग क्या पाताल में है क्या? नहीं है, ऊपर ही होगा, ऊपर ही देख रहा होगा। अब जब वो देख रहा है, वहां स्पष्ट लिखा है परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। हालेलुया। एक अच्छा चीज बताऊंगा, अच्छे सुनना, ये बड़ा कड़वा सच है। लोगों को झूठा तारीफ, झूठा वचन प्रचार करना आता है, लेकिन परमेश्वर किसको दिखता है मालूम? जो सूट बोलना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जैसा है वैसा बोलना जानता है, परमेश्वर उसको दिखता है। स्टीफन उसको इतना देर नहीं दिखा क्या? इसके पहले कहा ही लिखा है स्टीफन उस दर्शन देख रहा है करके।
लेकिन स्टीफन उसको अभी क्यों दर्शन मिल रहा है भैया? मरने के कुछ घंटे पहले, क्योंकि वो वहां के लोगों को सच्चा सुसमाचार सुनाया था। हालेलुया। वहां के लोगों को उनकी गलतियों को जताया था। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, गुप्त प्रेम उससे बढ़कर क्या है? खुला हुआ डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर कोई खुल के डांटता है, गाली देने नहीं बोल रहा है बाइबल, खुल के डांटने का बात मीन्स डांट के लोगों को समझाया जाता है। स्टीफन उस वहां के फरीसी, सदुकी, याजक लोगों को क्या कर रहा है? खुल के डांट रहा है, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और जो व्यक्ति परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, किसी को भी दुख करने के लिए तकलीफ नहीं उठाता है, उसको परमेश्वर दिखता है। हमारा तकलीफ क्या है पता है? हम लोग सिर्फ इंसान को खुश करना जानते हैं। और पौलुस भी बोलता है, मैं इंसानों को खुश करना नहीं जानता। अगर मैं जानता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं परमेश्वर को खुश करना जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ कहता हूँ। इसलिए मैं लिखता हूँ कि तुम्हारे यहाँ अन्य जातियों से भी बढ़कर पाप होता है, एक पुरुष अपनी माँ को ही रख लेता है करके लिखा है। ऐसे घटिया लोग तब भी थे। खुल के बोल रहा है, मैंने सुना है कि तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे पाप होते हैं जो अन्य जातियों में नहीं होते हैं करके। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को खुश करना, मनुष्य को खुश करके कुछ नहीं मिलने वाला है। मनुष्य का खुशी कितना दिन का? एक मंत्री को खुश करोगे 5 साल का, एक कलेक्टर को खुश करोगे 65 साल का, बीवी को खुश करोगे 35 साल का, माँ बाप को खुश करोगे 40 या 50 साल का, जब तक उन लोग जिंदा है। बच्चों को खुश करोगे, आपका उम्र 60-70 होते तक। बच्चे आपको 24-25 साल बाद ही आएंगे, उसके बाद 50 साल ज़्यादा से ज़्यादा खुश कर सकते हो। बाद में क्या होगा? आप दिया वाला खुशी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, वो खुशी का लेवल अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु को खुश करने का सोचो। स्टीफन उस इंसानों को खुश नहीं किया, प्रभु यीशु को खुश किया, इसलिए उसको देख पा रहा है। मैं आज खुल के बोलना चाहूँगा, जो परमेश्वर को खुश करता है उसको ये अधिकार है कि वो उसको देखे भी। आपको पता है, सब लोग यीशु मसीह को देखें, और यीशु मसीह के चेले भी क्या किए पता है? यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह को चेले लोग बोले, हे प्रभु हमको पिता को दिखा। यीशु मसीह क्या बोला? जो मुझे देखता है वो मेरे पिता को देखता है। और प्रेरितों का काम में ये पहला शख्स है जो परमेश्वर को भी देख रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की महिमा दुनिया दिखेगी आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो, ये अपने जीते टाइम में खुश किया, उसके बाद ही मर जाने वाला है। मरने के कुछ सेकंड पहले भी झूठ नहीं बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इन लोग मेरे को मार भी सकते हैं, लेकिन निडर किसके सामने है? परमेश्वर के सामने। देखो और क्या लिखा है। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। देख रहे हो? और लिखा है, एक साथ उस पर झपट पड़े, उस पे झपटे। उन लोग कान बंद कर ले रहे हैं। कुछ लोग रहते हैं, मैं इसलिए मेरे वीडियो के आगे लिखता हूं, आपको अगर मेरे वचन को देखने का इच्छा नहीं है, ये वीडियो देखना छोड़ दे, बर्दाश्त नहीं होगा आपको। मैं लिख के रखता हूं, पहले नहीं डालता था, आजकल डालता हूं। मेरे द्वारा वीडियो जो इस चैनल पे डाले जाते हैं, आपको देखने का मन नहीं करता, आप दया करके इसको ना देखिए करके लिखा। सब लोग बोलते हैं देखिए देखिए, मैं लिखा कि नहीं देखो, फर्क नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोग सुन के कान बंद कर ले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या बोला गया? पहले चीज, इनका कान का खतना नहीं हुआ है, इसलिए अच्छा चीज इन लोग सुन नहीं पा रहे। उसके बाद इसके ऊपर झपट पड़े, मीन्स इसके ऊपर टूट के गिर गए, अब इसको मार ही डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवार करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतारकर
रख दिया। वे स्टीफनुस पर पत्रवार करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। अर्थमैता समझ में आ रहा है? अरे भैया, इनसे मेरे को बचा करके प्रार्थना करना है, इन लोगों के हाथ से मेरे को छुड़ा करके प्रार्थना करना है। लेकिन स्टीफनुस को पता चल गया था, आज मैं नहीं बचने वाला, मरने के पहले एक दुआ जरूर करता हूं। क्या दुआ? मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं यहां खड़े रह के एक बात बोल रहा हूं, आपको मिला वाला सारा चीज आप दिन एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आपके पास जो चीजें हैं वो सब चीज को आप एक दिन छोड़ के चले जाओगे। ऐसे चीजों को देखते रहोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। आपका जॉब एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी मम्मी पापा को एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी बीवी आपके बच्चों को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आप बनाया वाला घर, कमाया वाला पैसा, खरीदा वाला गाड़ी, एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा। धन और संपत्ति पुरखाओं के बाग से आता है। घर और संपत्ति पुरखाओं के बाग से आता है, परंतु भली पत्नी यहोवा ही देता है। आपको यहोवा दिया वाला भली पत्नी को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। पुरखाओं के बाग से आया वाला धन संपत्ति, घर, जमीन जायदाद, सबको छोड़ना पड़ेगा। स्टीफनुस इन सारे चीजों का टेंशन नहीं ले रहा है। उनको सिर्फ कौन सा टेंशन है पता है? मेरा आत्मा बचाया जाएगा कि नहीं। अरे लाइसेंस मिल रहा है भाई, पत्रवार लोग करने, खुदा तेरा स्वागत करेगा। आ बेटा, तू मेरे से मिलने के लिए अपना जान दे दिया। जो अपने प्राण को खोए वो अपने प्राण को बचाएगा। वो भी किसके लिए? लड़की के लिए, लड़का के लिए, धन संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नौकरी के लिए, सक्सेस के लिए नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्टीफनुस वचन प्रचार करने के बाद उसके ऊपर जल के उसको पत्रवार करने के लिए अपना कपड़ा उतार के साइड रख दिए। अभी पत्रवार करने वाले साउल के पैर के पास कपड़ा रख दिया, और वो साउल और कोई नहीं है, बाद में पौल बना वाला व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्टीफनुस को मारते समय कौन देखा? एक साउल नामक जवान देखा। पता नहीं चल रहा है उसको, एक चीज पता नहीं चल रहा है, इस दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा आपको मारते वक्त कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मारते वक्त कोई देखा जा रहा है, आपको सताते वक्त कोई देख रहा है, तो वो भी आपके जैसा बनने का टाइम आने वाला है। बोलो हालेलुया। मैं एक स्टोरी बताऊंगा। जर्मनी में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, देश नहीं है, वहां आप धर्मांतरण के विषय में प्रचार नहीं कर सकते। जर्मनी रूढ़िवादिता, क्या बोलना चाहिए, अहिंसावादी, अहिंसा क्या बोलना चाहिए, नास्तिकवादी मानता है। वहां पे आप धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते। ऐसे जगहों में 10 या 5 लोग, शायद 5 लोग, जहां तक पास्टर लोग सेवा करने गए। जर्मनी नहीं, रूस में आप धर्म का प्रचार ही नहीं कर सकते। वहां किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां धर्म ही नहीं है। और कोई वहां बाइबल नहीं ले सकता, कोई वहां कुरान नहीं ले सकता। नहीं, धर्म के कट्टर विरोधी लोग हैं रूस के लोग। और वहां पे ठंड कितना रहता है? 70 डिग्री, -70 डिग्री रहता है। अच्छे से सुनना। 5 पास्टर लोग सेवा करने गए। 5 पास्टर लोग, मेरे को कंफर्म याद नहीं, 5 है कि 7 है कि 10, लेकिन मैं अभी के लिए 5 ही बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट में तो वही होने वाला है। 5 पास्टर लोगों को इन लोग पकड़े। रियल स्टोरी है। वहां का जो रूस का अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, इनको सजाए मौत मिला तो देने के लिए ले जाया गया, लेकिन इनके सामने कंडीशन रखा गया। देखो अच्छे से सुनना। 5 लोगों को नंगा करके खड़ा कर दिया गया, और रूस का ये जवान दूर बैठ के है, मटन रखा है, शराब रखा है और बीड़ी सिगरेट रखा है।
मम्मी हालेलुया। अब रख के गरम कपड़ा रखा है और 70 डिग्री सेल्सियस में नंगे पैर पूरा शरीर को नंगा करके 5 जन को खड़ा किया है और मारने के पहले उनको बोला है मैं तुमको नहीं मारूंगा, ठंड के मारे तुम ही मर जाओगे। 70 डिग्री में -70 डिग्री कितना होता है, ठंड के मारे ऐसी जम जाएंगे हम लोग। हालेलुया। इन लोग नंगे हैं। बोला कि अगर कोई यीशु मसीह का धर्म को छोड़ के वापस आना चाहता तो आ जाओ, मैं तुमको गर्म कपड़े दूंगा, मांस जलाया वाला दूंगा, दारू दूंगा, शराब दूंगा। शराब पी के भी लोग गर्म हो जाते हैं। और दूसरा चीज सिगरेट दूंगा। पहला व्यक्ति जैसे ही मरने के लिए तैयार हो गया, आधा घंटे के अंदर उसका हाथ पैर पूरा सुन पड़ रहा है, धीरे धीरे पूरा शरीर पूरा सुन पड़ रहा है। लेकिन वो जर्मन व्यक्ति एक चीज देख रहा था, जर्मन बोलता हूँ, रूस का व्यक्ति, वो जो कमिश्नर जो भी है, थानेदार जैसा वाला, वो देख रहा है। बोलते उसका आंख प्रभु खोल दिया। क्या देख रहा है? जो व्यक्ति मौत के लिए तैयार हो गए, एक स्वर्गदूत आके उसको मुकुट पहना रहा है। एक व्यक्ति मर गया, थोड़ा कमजोर था शायद, पास्टर लोग कमजोरी होते हैं उपास करके। हमारे भारत के देश के पास्टर लोगों का पेट निकल जाता है क्योंकि यहाँ के विश्वासी उनको कमजोर होने नहीं देते। अच्छी बात है। वहाँ के पास्टर लोग कमजोर थे, क्या है पता नहीं। एक डोकरा टाइप का आदमी पहले मर गया और ये क्या देख रहा है, रियल बात बता रहा हूँ। वो एक स्वर्गदूत आया, इसके सिर पे मुकुट पहनाया और उसका आत्मा को लेके जा रहा है। ये व्यक्ति चौंक गया, सबको पूछ रहा है मेरे को जो कुछ दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? उन लोग बोले हमको कुछ नहीं दिख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरा व्यक्ति, अब धीरे धीरे सबका टाइम आएगा ना। दूसरा व्यक्ति जब मरने का टाइम आया और एक स्वर्गदूत आया, उसको मुकुट पहना, उसका आत्मा को पकड़ के ले जा रहा है। ये देख रहा है, इसका आंख को खुदा खोल दिया। तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति क्या कर रहा है? वो शायद दिल में सोच रहा होगा कि मैं मरूं कि जीऊं। वो लास्ट एक स्वर्गदूत आ रहा है, उसको पहनाने के लिए हो रहा है, फिर वापस जा रहा है, पहनाने के लिए हो रहा है, फिर वापस जा रहा है। ये चीज ये व्यक्ति देख रहा है, इसको दिख रहा है। वो सोच में पड़ गया कि ये व्यक्ति को क्यों मुकुट नहीं पहनाया जा रहा है। बाद में पता चला कि ये लास्ट व्यक्ति क्या किया है। वो बोला कि मैं जीना चाहता हूँ। वहाँ से वापस आया, पटापट गरम कपड़ा पहन लिया और क्या किया पता है? मांस खाया, सिगरेट पिया, दारू पिया। ये व्यक्ति को बड़ा बेकार लगा। किसको? किस देखा वाला को। वो पटापट अपना कपड़ा खोल दिया, जाके वहाँ खड़ा हो गया और बोला कि मैं यीशु के लिए मरना चाहता हूँ। कौन? सजा देने वाला जेलर आदमी। और लास्ट में वो मर गया। अब ये तो मैं नहीं जानता कि वो स्वर्गदूत उसको मुकुट पहनाए कि नहीं, लेकिन वो व्यक्ति बचा लिया गया। 4 जन के मौत के बाद 5वां मरने से उसको मिलना था वो मुकुट, लेकिन यीशु के लिए कोई दूसरा मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने प्राण को बचाना चाहे वो जीवन का मुकुट को खोएगा, जो खोना चाहता है वो अपने प्राण को बचाएगा। और लिखा है, क्या लिखा है? वे स्टिफनुस पर पत्थरवार करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करते रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। साउल उसके वध में शामिल था। सो गया मीन्स मर गया। क्या दुआ कर रहा है मरने के पहले? 2 दुआएं। एक तो मेरा आत्मा को ग्रहण कर, दूसरा क्या? इस पाप का सजा इनको मत देना। पता है पूरे 12 चेलों लोगों को हलाल कर दिए पहली शताब्दी में। 70वां सन में नेरो नामक एक राजा आया, वो खून का नदी बहा दिया।
6 मिलियन लोगों को, मीन 60 लाख लोगों को मार दिया। वो कौन है उन लोग? इजरायली लोग। क्यों मारा? क्योंकि इन्हीं लोग तो भविष्यवक्ता को मारोगे, पास्टर लोगों को सताओगे, और क्या प्रेरित लोगों को मार डालोगे। और यीशु मसीह को जब मार डाला जा रहा था, पिलातुस बोला इसका खून का मेरे पर कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष का खून का दोषी होना नहीं चाहता हूं। तब तुम लोग क्या बोले? ये हम पे, हमारे बच्चों पे आ जाए बोले। मांग लिए ना। मुर्गी मन को शादी के दिन काटते हैं, बकरा मुर्गी मन को, ऐसा कट गए इजरायली लोग 70 एडी में। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के सिर्फ 40 साल के अंदर नेरो सम्राट आया, एक एक को इजरायलियों को ढूंढ ढूंढ के काटा। 60 लाख लोगों को वो मार डाला, बचे कुछ लोग परार 110 देशों में परार हो गए। क्यों परार हो गए? क्योंकि इनको सजा मिला है। परमेश्वर के लोगों को सताने का सजा हो सकता है आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद नहीं, जब मिलेगा सूत समेत लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने कलीसिया के लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग किसको सता रहे, हम लोग खुद सह रहे। मैं ये आज बात कर रहा हूं हर कलीसिया के नौजवान को, हर भारतीय को, हर विदेश में रहने वाले हर मसीह के लिए बोल रहा हूं। आपको कोई सता रहा है, मेरा ही भविष्यवाणी है, वो ज्यादा दिन खुश नहीं रहेगा। बाइबल ही बताता है वो चीज को। मेरे धर्मियों को सताए वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा करके क्या भजन संहिता में लिखता है। वो दुष्टों का अंत कर देगा करके। दुष्ट कैसे कहलाते हैं? एक धर्मी को आप सताओगे तो आप दुष्ट हैं, खत्म, झंझट खत्म है। वो डेफिनेशन ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तीफनुस को मारे, याकूब को मारे, पतरस को मारे, पौलुस को मारे, कितनों को नहीं मारे? सजा तो एक दिन मिल रहा है ना। यीशु मसीह को मारे वाले कुछ लोग खत्म हो गए होंगे, उनके बच्चे तो हैं ना। अगर आप परमेश्वर के लोगों को सता के मर गए अच्छे से, कोई बात नहीं, हलाल होने के लिए आपके बच्चे पैदा हुए ना, काफी है। हलाल तो होना ही चाहिए, आज नहीं तो कल, लेकिन हलाल तेरे घर में तू नोटिस ला लिया है। और किसके सामने मुकदमा है? सेनाओं का यहोवा के सामने। और वो धर्मी है, और न्याय किसी का चेहरा देख के नहीं करता है। करोड़पति है, लखपति है, कॉन्ट्रैक्टर है, टीचर है, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री भी है, गलत किया है तो तेरे और तेरे कुटुंब को, तेरे पीढ़ी दर, बाइबल में लिखा है मैं तेरा सजा तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को दूंगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप ऐसा कोई गलत काम मत करना कि सजा आपके बाद आपके पीढ़ी को आए। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहता जिसका सजा मेरे बाद मेरे पीढ़ी को आए। हम मसीह लोग गलत नहीं करना है, गलत सहना है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर लेखा लेने वाला है, उसका लेखा अच्छा रहता है। एक दिन एक भाई बोले थे मेरे को, आप कुछ भी करोगे बहुत छोटा होगा, परमेश्वर कुछ करेगा, उसका हिसाब उन लोग देते देते थक जाएंगे, उनका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म नहीं होगा। क्या चीज़? वो सज़ा ख़त्म नहीं होगा। या तो आपको सताने वाले बदल जाएंगे, जैसे साउल बदल गया। एक चीज़ यही बताना चाह रहा, सॉरी मैं वो जो रूस का स्टोरी बताने का कारण ये था कि आप एक स्टीफनुस को मारे हो, लेकिन लाखों स्टीफनुस को बनाने वाला वही ग्रुप से खड़ा हो गया। हालेलुया। मारते समय सहमत था साउल, लास्ट में खुद इस विषय में सहमत है कि मेरा गला काट दो। किसके लिए भाई? यीशु के लिए। ऐसा वैसा मत मारना, मैं रोमी हूं, मेरा सजा मैं इच्छी दे लूंगा। एक रोमी को कोई सजा नहीं दे सकता। और वो बोलता है कि मेरे को ऐसा सजा दिया जाए कि मेरे को पहले तो खींचो। कहाँ पे खींचो? पूरे नगर में खींचो, हाथ पैर में रस्सी बांध के, उसके बाद ले जाके मेरे को क्या करो? मार डालो। फर्क नहीं पड़ता। अब मरने के सिवा कुछ और करके स्वर्ग जाने का उम्मीद मेरे को तो नहीं है। मैंने कलीसिया को सताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का कहना था, आज मैं वही बोल रहा हूँ। आपको सताने वाले को अगर सजा नहीं मिलना है तो उन लोग मसीह बन जाएंगे।
और इससे भला क्या हो सकता है, जो आपको सता रहा था वो आपके सामने आके ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो दुख दे रहा था वो आपके सामने आके प्लीज थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए। इससे बढ़कर कुछ होगा क्या? वो तो जीते जी मर गया भाई, और क्या चाहिए। हालेलुया। मैं आज बड़े आनंद से बता रहा हूं, अगर आप सताए जा रहे हैं तो या तो उन लोग सजा को खरीद रहे हैं या तो उन लोग उद्धार को खरीद रहे हैं। आपको सता सता के नाक निचोड़ने से खून निकलेगा, है कि नहीं? बाइबल में लिखा है। वो तो आपको छू रहा है, इसका मतलब परमेश्वर के आंख की पुतली को छू रहा है। और जो कोई परमेश्वर के आंख की पुतली को छूता है, या तो खुदा उसको जानवर से इंसान बना देता है, या जानवरों क्या होता है, हलाल होता है। अब खुदा का काम है, वो हलाल में उनका नाम लिख रहा है कि उनको जानवर से इंसान बनाने के रूप में लिख रहा है। क्योंकि वो स्टीफन उसको मारने के लिए तो वहाँ सैकड़ों लोग थे, लेकिन उन सैकड़ों में एक ही व्यक्ति बदला, वो पौलुस। और वो एक व्यक्ति के चक्कर में नया नियम का बहुत सारा बुक हम लोग पढ़ पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर से मैं यही बोलना, आपसे यही बोलना चाहूँगा, परमेश्वर अगर आपके जीवन में तकलीफ लाया तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अपने आंखों को बंद करें। प्रिय प्रभु, स्टीफन उसकी कहानी से, उसके सच्चे कहानी से हम लोग ये सीखे, अगर आज भी हमारा दिल और कान वास्तव में कतना रहित है तो कतना कर देना खुदा। हमारा पैर कतना रहित है, पाप में भाग रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, हमारा पैर का कतना कर देना। हमारा दिल फालतू चीजों के पीछे भाग रहा है, हमारा दिल का कतना करना। हमारा देखने का नजरिया गलत है, हमारा स्वभाव गलत है, हम लोग तेरी इच्छा के अनुसार जी नहीं रहे हैं। स्टीफन उस बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम लोग उसमें 5% भी नहीं जी रहे, तो एटलीस्ट आज से हमको स्टीफन समान जीना सिखा दे पिता, मदद कर। अब हमारे पर कोई उंगली नहीं उठाना है, इसका यही कारण है, इसका यही मतलब है कि हम लोग पवित्र जीना है। अगर कोई पास्टर का वचन हमको नहीं ठोकना है, इसका यही मतलब है कि हमारे जिंदगी में वो पाप नहीं रहना है। हम लोग को बिना पाप करे जीना सिखा दे पिता, प्लीज पप्पा। आज बस ये दुआ करता हूँ, स्टीफन उस दुआ किया था, मेरा आत्मा को ग्रहण कर। मैं आज मेरे चर्च के लोगों के लिए, मेरे लिए दुआ करता हूँ। मुझे ये वचन देखने वाले बहन भाई यूट्यूब में हो, फेसबुक में, उन सबके लिए ये दुआ करता हूँ कि पिता उनके जीवनों में तुझे खुश करना, तेरे इच्छे अनुसार जीना सिखा दे पिता। यीशु के नाम से वचन को तेरे हाथों में सौंपते हुए मांगता हूँ खुदा, आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें।